नमस्कार। अच्छा, आज जो हरियाणा हम देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं। तो चलिए, आज इन स्लाइड्स के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे हरियाणा के खास प्रतीकों को, इसके बनने की पूरी कहानी को, और आज ये जिस स्वरूप में है, वहां तक कैसे पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान को समझना जरूरी है ना? तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा की वो खास प्रतीक जो इसकी आत्मा को, इसके कल्चर को दर्शाते हैं। तो ये देखिए, यह है हरियाणा की कुदरती पहचान। यहाँ आपको दिखेगा शानदार काला तीतर, जो कि स्टेट बर्ड है, और ये फुर्तीला काला हिरण, यह है स्टेट एनिमल। अच्छा, फलों में देखिए तो आम, फूलों में कमल और पेड़ों में पूजनीय पीपल, ये सब मिलकर हरियाणा की पहचान बनाते हैं। और अगर कल्चर की बात करें तो हरियाणा का स्वाद है घेवर जैसी मिठाई में। लोगों का जोश झलकता है सांग नृत्य में। और ताकत, अरे भाई, ताकत का प्रदर्शन होता है कुश्ती के अखाड़े में। और हाँ, उदय भानु हंस की कविताएं, वो तो राज्य की साहित्यिक विरासत हैं। तो ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये हरियाणा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो ये तो हो गई आज की बात। लेकिन हरियाणा एक अलग राज्य बना कैसे? इस सवाल का जवाब पता है, 150 साल से भी पुराने इतिहास में छुपा है। देखिए, हरियाणा का आज का जो नक्शा है ना, वो दरअसल 3 बड़े ऐतिहासिक पड़ावों का नतीजा है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे 1803 से लेके 1966 तक इस राज्य की किस्मत ने अलग अलग मोड़ लिए। चलिए, इन मोड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1803 की सुरजी अंजनगांव संधि से। अब यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि ये वो पल था जब इस इलाके की सत्ता मराठों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के पास चली गई। यहीं से समझिए, ब्रिटिश राज की नींव पड़ गई थी। और फिर बस कुछ ही सालों बाद 1809 में हुई अमृतसर की संधि। इसने तो अंग्रेजों की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अब लगभग पूरे हरियाणा पर उनका सीधा कंट्रोल था। और फिर आया साल 1858, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग किया गया और उसे पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। बस यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसके आखिर में एक नए राज्य का जन्म होना था। अब सीधा चलते हैं उस दिन की ओर, जो हरियाणा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। वो दिन जब हरियाणा का जन्म हुआ, 1 नवंबर 1966। ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर भारत के नक्शे पर एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे उभरा। ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। जब हरियाणा बना तो उसे उस वक्त के पंजाब का लगभग 35% हिस्सा ही मिला था। मतलब सोचिए, 1/3 क्षेत्र से एक पूरे के पूरे नए राज्य की शुरुआत हुई। तो भाई, इतना बड़ा फैसला लेने वाले लोग कौन थे? आइए एक नजर डालते हैं कि इस ऐतिहासिक बदलाव के वक्त देश और राज्य की कमान किन के हाथों में थी। तो इस टेबल में वो बड़े नाम हैं जिन्होंने हरियाणा के जन्म में एक अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर पंजाब के तत्कालीन गवर्नर धर्मवीर तक, इन सभी लीडर्स ने इस नए राज्य के गठन की पूरी प्रक्रिया को दिशा दी। लेकिन सुनिए, राज्य का जन्म तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, इसके विकास की, इसके विस्तार की। चलिए देखते हैं कि हरियाणा ने 7 जिलों से अपना यह सफर कैसे आगे बढ़ाया। जिस दिन हरियाणा बना, उस दिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 जिले थे। और हाँ, उन 7 शुरुआती जिलों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला भी है। ये नाम थे महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और जींद। मतलब इन्हीं 7 जिलों ने मिलकर नए राज्य की बुनियाद रखी थी। और फिर अगले 50 सालों में हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शा पूरी तरह से बदल गया। अलग अलग चरणों में 15 नए जिले बनाए गए ताकि प्रशासन और विकास लोगों तक और आसानी से पहुंच सके। और इस तरह 7 जिलों से शुरू हुआ ये सफर आज 22 जिलों तक पहुंच चुका है। ये हरियाणा के लगातार विकास और विस्तार की कहानी बताता है। तो हमने देखा कि कैसे हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई, इतिहास के पन्नों से निकलकर एक मॉडर्न राज्य बना और 7 से 22 जिलों तक का सफर तय किया। विकास की ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर पिछले 50 साल ऐसे थे, तो आने वाले 50 साल हरियाणा के लिए क्या लेकर आएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।